क्या हुआ? तुम दिवाली की छुट्टी को लेके परेशान हो ना? अब हम मिलेंगे कैसे? अब नैना, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे ना हम। और वैसे भी प्यार करने वालों के पास बहानों की कमी थोड़ी ना होती है। पॉसिबल ही नहीं है समीर। ताई जी ना, उन्होंने ना पहले से ही 100 काम सोच के रखे होंगे मेरे और प्रीति के लिए। एक सेकंड भी फ्री नहीं बैठने देंगी। दिवाली की सफाई भी ना हमसे अब भी करवा लेंगी वो। आइडिया, तुम एक काम करना, चाचा जी को बोल देना कि तुम्हें मुझसे मिलना है तो वो ले आएंगे मिलाने। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं चाचा जी से कहूंगी, चाचा जी मुझे ना समीर की बहुत याद आ रही है, अब प्लीज उससे मिलवाने ले चलो ना लॉ गार्डन। और फिर हम लॉ गार्डन में मिलेंगे, पाव भाजी खाएंगे, मैंगोला पियेंगे। और हाँ, मैं चाचा जी को बोल दूंगा कि चाचा जी अब आप थोड़ी देर के लिए ठंडी ठंडी घास पे बैठो, मैं और नैना घूम के आते हैं। फिर पड़ेंगे थप्पड़, तुम्हें भी और मुझे भी। और फिर पता है क्या होगा? हमारे प्यार का अंत। नैना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि चाचा जी बहुत समझदार आदमी है, वो मान जाएंगे। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मुझसे मिलने पूनम भाभी को लेकर आओ तो? पूनम भाभी को? अब बिल्कुल भी नहीं, मामी तो उनको एक सेकंड के लिए भी बेड से हिलने नहीं देती। हाँ, लेकिन मैं मम्मी को ला सकता हूँ। क्या? बताया तो था कि मम्मी आई है। हाँ, पर तुमने आंटी जी से कुछ बात तो नहीं की ना मेरे बारे में? आंटी जी नहीं, मम्मी जी। मम्मी जी शादी के बाद। तुम बताओ, तुमने कुछ कहा तो नहीं ना उन्हें? अभी नहीं, लेकिन आज बताने वाला हूँ। नहीं नहीं, पागल हो क्या? उन्हें कुछ मत बताना, क्या सोचेंगी वो? वो कुछ सोचे इसीलिए तो बताऊंगा ना। वैसे ठीक ही है, बता दो। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उन्हें नैना जैसी बहू तो कहीं मिल ही नहीं सकती। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि प्रिंसिपल मैम से कहकर छुट्टी सिर्फ 2 दिन की करवा दूं। हाँ क्यों नहीं। मैडम, तुम कॉलेज की जीएस बनी हो, लेफ्टिनेंट नहीं हो। और एक बात और, तुम्हारा हुक्म सिर्फ मुझ पे चलता है। मिस्टर महेश्वरी, वो तो तुम पर जिंदगी भर चलेगा। ये क्या है? चिट्ठियां, रोज एक पढ़ना। तुम भी। ये क्या है? इसमें कुछ रिकॉर्ड किया है, जब भी याद आए तो तुम आवाज सुन सकते हो। तुम भी। और ये तुम्हारा। नैना, चलो ना, एक सरप्राइज है।
उन दिनों छुट्टियों में लेटर्स लिखने और कैसेट्स एक्सचेंज करने का ट्रेंड हुआ करता था, लेकिन बर्थडे के अलावा किसी और मौके पर केक काटने का ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मेरा समीर तो हमेशा से ही अलग रहा है, वक्त से हमेशा 2 कदम आगे। वक्त से आगे वैसे तो जूही भी थी, जिसकी वजह से हमें भी नई नई चीजें देखने का मौका मिला। उन दिनों चॉकलेट्स और केक्स का होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और उसके ऊपर इंपोर्टेड चॉकलेट्स, बाप रे, वो तो किसी लग्जरी से कम नहीं होता था। ये सारी चीजें हमें एयरलाइन से फ्री में मिलती है। फ्री में? सही है, मतलब प्लेन में दुनिया भी घूमो और फ्री में चॉकलेट्स भी खाओ। जूही, मुझे भी एयर होस्टेस बनवा दो प्लीज। दीदी बेटा, उसके लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, पढ़ाई और मेहनत, जिससे तुम कोसों दूर हो। क्या भी तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में। अरे तो दिल क्यों छोटा कर रही है? 2-4 दिन दिवाली की छुट्टियां हैं, दिल लगाकर पढ़ाई करना। हाँ, ठीक है? छुट्टियों में कौन पढ़ाई करता है भैया? तुम्हारी बेटी के लिए वो दुआ चाहिए। कौन सी जी? वो है ना, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है बंदो, जब जीना है बरसों। है ना? क्या भी चाची जी, हाँ ये आपके लिए। मेरे लिए? हाँ बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं चाची जी, ये टेस्ट पहुंचने के लिए है। हाँ मैं भी तो वही कर रही थी। भगवान झूठ ना बुलाए, कितना ठंडा है, देखिए ना जी, बहुत ठंडा। ओ बेला, ओ भाई, वो सूरत वाली मौसी का नंबर होगा तेरे पास, वो जरा निकाल के देना। हाँ है ना भाभी जी। हाँ तो दे रहे, जल्दी से दे रहे। ओ भाई, ये सब क्या है? ये कहाँ से आया? अब मुझे जूही लेके आई है। हाँ भाभी जी, जूही लाई है लंदन से एकदम फ्री में, है ना? ओ भाई, भतीजी किसकी है? शाबाश बेटा, आगे से तू कुछ भी लेकर आए ना तो सबसे पहले मुझे अपनी बुआ को बताना, ठीक है? जी बुआ जी। दिखाना बेला। कुछ नहीं भाभी जी, कुछ नहीं। देखा, ऐसे होते हैं बड़े लोग। ये कागज का टुकड़ा भी प्लास्टिक की थैली में रखते हैं संभाल के। ये देखा, देखा, ताई जी, ये तो वाह, जूही हमारे लिए लाई है। तो क्या मतलब हुआ? अरे अपनी बकरी अगर पड़ोसी की मटकी में जाके दूध दे दे तो क्या मतलब, दूध पड़ोसी का हो जाएगा? हैं? लेकिन आप चॉकलेट्स का क्या करेंगी? क्या करेंगी? अरे परले बाबू को देंगे, मजे से खाएगा। नंबर दे दे। लाती हूँ भाभी जी। ये लीजिए भाभी जी। हाँ हाँ, सही है ना? हाँ। अच्छा तुम लोग को एक मैजिक दिखाऊं? छू काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। जादू। बहुत याद आते हैं वो दिन। एक्चुअली उन दिनों की बात ही अलग थी, खास तौर पर उन दिनों की छुट्टियां। वाकई वो छुट्टियां सही मायने में छुट्टियां हुआ करती थी। एकदम आराम, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं। आजकल की छुट्टियों की तरह नहीं, जहाँ वर्किंग डे से भी ज्यादा काम करना पड़ता है। वो गाना है ना, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। एकदम करेक्ट है। यादें होती ही बहुत स्पेशल हैं। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मेरे घर में खुशी का माहौल था और दिल में समीर की याद।
हेलो। हेलो हेलो। जब फोन करके बात नहीं करना होता, पता नहीं लोग फोन क्यों करते हैं। नैना यहां बैठ के पढ़ रही है, वो परले का होमवर्क भी करवा देना अच्छे से, याद से, हाँ, भूलना नहीं। पूरे 5 दिन हो गए थे मुझे और समीर को मिले हुए, लेकिन फिर भी हमारे चेहरों पर उदासी नहीं थी। उसके 2 रीजंस थे। एक तो दिवाली के वो दिन ही ऐसे थे, गानों और इंतजार से भरे और दूसरा हमें ये एक्साइटमेंट भी हो रहा था कि बस 1-2 दिनों की बात है, उसके बाद हम फिर से मिलने लगेंगे। रुक, मैं देखता हूं। हेलो 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 हेलो। पता नहीं, बात ही नहीं करनी होती तो फोन क्यों करते हैं लोग। पानी पिला गिलास। जी। बस पन्ने मत पलट, मन से पढ़ाई करना। देख कौन है। हेलो हेलो।
जल का लोटा कहाँ रह गया? अर्जुन, जल का लोटा लेके आ बेटा अंदर से। जी ताई जी। ये इधर आ, ये बैठ। बार-बार जाना पड़ रहा, भागना पड़ रहा है। ये बैठ जा। मम्मी वो किसे गाना सुना रहा था? गाना दोस्त वो दोस्त थी मेरा। मेरा मतलब है दोस्त था मेरा, वो मुन्ना। क्या है ना मम्मी, उसके घर में लाइट चली गई थी और उसका गाना सुनने का मन कर रहा था, तो मैंने गाना सुना दिया। ठीक है, नहीं बताना चाहते हो, इट्स ओके। मम्मी एक मिनट, मम्मी एक मिनट। वो क्या बात है बेटा, जो तू इतना चुपचाप सा है? मम्मी कॉलेज ना एकदम ठीक चल रहा है मेरा, और फर्स्ट ईयर में मार्क्स भी अच्छे आए हैं, जानती हूँ। और यहाँ भी सब खुश हैं मुझसे। मामा मामी भैया भाभी, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया मैंने। चलो अच्छा है, मामा मामी के साथ रहने का तुम्हें फायदा तो हुआ। मैं जानती थी कमलेश भाई साहब के साथ रहकर तुम्हें बदलाव जरूर आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये मामा जी की वजह से नहीं है, तो फिर? ये तो किसी और की वजह से है। किसी और की वजह से? मम्मी आपको याद है जब मैं दिल्ली में था, तब आपने कहा था कि समीर अब तुम ना अपनी जिम्मेदारियां समझने लगे हो, याद है आपको? याद है। वो सब उसी की वजह से हुआ था। रेडियो स्टेशन में जॉब करना, अपनी गलतियों को समझ के उन्हें सुधारना, फैमिली के साथ प्यार से रहना, और हाँ पढ़ाई पे ध्यान लगाना, ये सब मुझे उसने सिखाया था। मैं जानती हूँ तुम किसकी बात कर रहे हो। आप जानते हो, लेकिन मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं। मम्मी माँ हूं मैं तेरी, तू 7 समंदर पार भी चला जाएगा ना, तब भी यहाँ बैठे बैठे बता दूंगी तेरे दिल में क्या चल रहा है। चल, आज मैं तुझे एक स्पेशल बात बताती हूँ। ये जो तू छुप छुप के जिसकी फोटो देखा करता है, छुप छुप के जिससे फोन पे बात किया करता है ना, वो लड़की मुझे पसंद है। सच मम्मी? लेकिन आपने कभी उसे देखा नहीं है, कभी मिले नहीं हो, कभी बात नहीं हुई। मिले नहीं हो का क्या मतलब है? मम्मी उसने आपको कुछ बताया क्या? वैसे तो हमारी रोज बात होती है, लेकिन उसने मुझे एक बार भी इसके बारे में हिंट नहीं दिया। रोज बात होती है? मतलब आप दोनों फोन पे बात करते हो? फोन पे क्यों बात करेंगे, आमने सामने बात होती है रोज। चल मैं अभी अमृता को फोन लगा के बता देती हूँ, तूने मुझे सब सच बता दिया। ला फोन। नहीं 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 मम्मी, वो लड़की अमृता नहीं है। अमृता नहीं है? तो फिर? वो लड़की तो कोई और है। वो लड़की नैना है, नैना, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ।